Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. अब ये कुछ क्वेश्चन लास्ट बचे हुए 7, 8, 9 एंड 10 आज इसे कवर कर लेते हैं. क्वेश्चन 7 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए. यहाँ फिर से एक बात मैं मेंशन कर रहा हूँ. देखिए यहाँ ऑलरेडी आपको पॉइंट का नाम दिया गया है. आपको अपने से कोई भी नाम नहीं लेना है. क्वेश्चन में जो भी नाम दिया है आप उसी नाम को ही कंसिडर करोगे. वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3. ये हमारा कोऑर्डिनेट है सेंटर का. एंड बी इज 1, 4. देखिए यहाँ जो सेंटर है उसका कोई नाम नहीं दिया तो आप इसे अपने मन से नाम कर सकते हो. देखते हैं. एक हमें सर्कल दिया है कोई भी. एक हमें सर्कल जो दिया है सर्कल है. ये हमारा डायमीटर ले लेते हैं. सेंटर क्या करता है? डायमीटर बाइसेक्ट करता है. ये हमारा पॉइंट ए हुआ, ए बी हुआ. सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको कितना दिया है? सेंटर मान लेते हैं, इसका नेम हम ओ दे देते हैं. सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको दिया है 2, -3. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमें दिया है. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 1 एंड 4. साथ में हमें क्या मिला है? ए. ए का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है जो कि हमें दिया हुआ नहीं है. तो कर लेते हैं. सपोज मान लेते हैं ए को x1 मान लेते हैं. ए का कोऑर्डिनेट को x1 एंड y1 मान लेते हैं. हम क्या जानते हैं? सेंटर डायमीटर को बाइसेक्ट करता है. तब ना आप कहता है ओ ए हमारा रेडियस है, ओ बी रेडियस है. रेडियस तो इक्वल हो जाएंगे तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हम बोल सकते हैं. कल के एक कंसेप्ट में हमने क्या देखा था? अगर बाइसेक्ट करता है तो 1:1 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर इफ एनी पॉइंट बाइसेक्ट ए लाइन सेगमेंट having coordinate किसका कोऑर्डिनेट? उस पॉइंट का नहीं, लाइन सेगमेंट जो बना रहा है दो पॉइंट का. सपोज कोई सा भी हमारा कोई कोऑर्डिनेट. लाइन सेगमेंट कैसा कोऑर्डिनेट? दो पॉइंट को मिलकर बनाता है x1 y1 और क्या होता है x2 y2. इफ एनी पॉइंट बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट हैविंग कोऑर्डिनेट किसका कोऑर्डिनेट? जो लाइन सेगमेंट जिस दो पॉइंट से मिलकर बना है उस दो पॉइंट का लाइन सेगमेंट. इफ द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन हैव कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन. यहां ये क्या है? ये हमारा पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है. इफ x एंड y है तो हमारा कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं? x हमारा क्या होता है? x इज इक्वल टू, कल हमने जो वीडियो देखा था, कल के क्लास में हमने क्या किया था? x इज इक्वल टू, स्पेशल कंडीशन था ये, केस ऑफ बाइसेक्शन हमने लिया था, x1 प्लस x2 बाई 2. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कल का, आप उसमें देख सकते हैं. और y क्या हो जाएगा हमारा? y1 प्लस y2 बाई 2, जिसमें ये x1 y1 क्या है? सपोज अगर हमारा ये लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट को मिलकर बना है, तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2. हमें यहाँ ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है और ये x एंड y का वैल्यू दिया है. इसी चीज को बेस में रखकर हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. x का कोऑर्डिनेट सपोज देखिए ये x1 है तो b का हमारा कोऑर्डिनेट ये x2 y2 हो जाएगा और ये o का कोऑर्डिनेट x एंड y हो जाएगा. तो x हमारा क्या है इस केस में? x है हमारा 2 इज इक्वल टू x1 हमारा x1 हो जाएगा प्लस x2 क्या है हमारा? b का x2 हो जाएगा हमारा 1/2. तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो 2 to the 4 x1 प्लस 1. तो इससे हमें क्या मिलेगा? x1 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3. x1 का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है? x1 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 3. उसी तरह अगर हम y के कंसिडर करें, y का मतलब इस
ए कोऑर्डिनेट का, ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई क्या हो जाएगा हमारा, वाई होता है y1 प्लस, देखिए यहाँ में y1 प्लस y2/2, अगर ये मेरा y1 है, ये 4 क्या हो जाएगा, ये y2 है, y1 प्लस y2/2। कब, ये हमने पहले देखा था, ये बाइसेक्शन का केस है, इसीलिए हम करेंगे। तो यहाँ y का वैल्यू हमारा क्या है, y का वैल्यू हमारा -3 है, -3 y1 प्लस 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें देगा -6, ये y1 प्लस 4, रीअरेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, -6 -4, ये हो जाएगा -10। तो y1 का वैल्यू हमें क्या मिला, y1 का वैल्यू हमें मिला -10। हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, x1 का वैल्यू हमें मिला 3, y1 का वैल्यू क्या मिला हमें, -10। ये रहा हमारा आंसर। इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। 8 क्वेश्चन हमें क्या करता है, 8 क्वेश्चन कहता है इफ ए एंड बी आर, 2 पॉइंट हमें दे दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। हमें दे दिया है कि लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, ए और बी हमारा लाइन सेगमेंट है। ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है। ए का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए -2 -2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमें दिया है 2 -4। हमें कहता है पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो कहीं भी हम रख सकते हैं। अगर पी को हम यहां रख दिए, अगर पी को हम यहां रख दिए, तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है हमारा, हम लिख सकते हैं x y। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम क्या देते हैं, x y दे देते हैं। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए हमें दिया है क्वेश्चन में AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। अब इसे देखिए, आप बोलोगे ये आपने कैसे लिख दिया, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ये हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो अगर हम ए बी को इधर नीचे लेके आ जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7 हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ए पी हमारा क्या है, ए पी हमारा 3 है, इसका मतलब यही है। और ए बी क्या है, ए बी अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम देखें ए बी हमको कितना मिल रहा है, ए बी हमको मिल रहा है 7। अब हम बात करते हैं ए बी हमारा कैसे बन रहा है। अगर बी बीच में कोई पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, ये हम लिख सकते हैं। हमें ए बी का वैल्यू पता है, ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी का वैल्यू हमारे पास 7 है। ए पी कितना है हमारे पास, ए पी है 3 प्लस पी बी, ये हमें मिल जाएगा इजीली। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे हमें क्या मिलेगा, पी बी इज इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा, 7 - 3 4, ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू 4। कैसे, अगर डाउट है तो ये दिखा देते हैं। ये हो गया पी बी, 3 इधर आ जाएगा, 7 - 3, 3 इस साइड चल जाएगा तो 7 - 3 हो जाएगा। तो इसके करने पर ये हमें मिल जाएगा पी बी इक्वल टू 4। तो हमें ये मिल रहा है कि पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को 3:4 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए हमें मिल गया m1 कितना मिला हमें 3, m2 कितना मिला हमें 4, हमें x1 x2 y1 y2 का वैल्यू पता है, ये रहा हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2, ये y2। अगर हम लिखे x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू -2, फिर हम क्या लिखें, अगर हम लिखें x2 इक्वल टू 2 एंड y2 इक्वल टू -4। बस इसमें अब सेक्शन फॉर्मूला हमें लगाना है, p का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा पूरा पूरी। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाए, कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह हमारा y का क्या हो जाएगा, y का होगा हमारा m1y2 प्लस m2y1
अपॉन m1 प्लस m2। आपके पास सारे वैल्यू अवेलेबल है, m1 m2 x1 x2 एंड y1 y2। अब बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। m1 क्या है हमारे पास, m1 है हमारे पास 3, x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास 2, ये रहा, प्लस m2 कितना है, m2 है हमारे पास 4, x1 हमारे पास कितना है, x1 है -2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 आप डायरेक्ट ए बी 7 लिख सकते हो या फिर आप 3 प्लस 4 लिख सकते हो। ये हमें मिल जाएगा, ये वैल्यू होगा हमारा x का। x कितना हो जाएगा, 3 2 6, 4 इंटू -2 ये हो जाएगा -8, 4 प्लस 3 7, तो हमें x का क्या मिलेगा, x मिल जाएगा हमें -2/7। ये रहा हमारा x कोऑर्डिनेट। उसी तरह हमारा y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, y क्या हो जाएगा, m1 y2, m1 क्या है हमारे पास 3 है, y2 क्या है -4 है, प्लस m2 क्या है हमारे पास, m2 हमारे पास 4 है, एंड y1 क्या है हमारे पास -2 है, सॉरी -2 है। देखिए ये -2 है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो y 3 इंटू -4 ये हो जाएगा -12, ये 4 इंटू -2 ये हो जाएगा -8, ये 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 7 हो जाएगा। तो अगर हम y का वैल्यू निकालें, ये होगा हमारे पास -12 -8 -20/7। तो हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या मिल रहा है हमें, -2/7 और -20/7। अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 9 में हमें बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, आज ये क्वेश्चन है 4 इक्वल पार्ट। वैसे ही हम करेंगे, ईच पॉइंट को हम सेपरेट सेपरेट ले लेंगे। ये अगर हमारा ऐसे रहा, ये अगर पॉइंट हमारा A है, इसको अगर हम B कर देते हैं। देखिए 3 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करता है तो हम कितने पॉइंट लिए थे, 2 पॉइंट। उसी तरह 4 इक्वल पार्ट में जब करेगा डिवाइड तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट लेंगे। अगर हमें बोला है n इक्वल पार्ट में तो हम कितना पॉइंट लेंगे, हम n-1 पॉइंट लेंगे। ये थोड़े याद रखिएगा। अगर n इक्वल पार्ट में बोला तो हम क्या लेंगे, हम n-1 पॉइंट लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमें 3 इक्वल पार्ट बोलता है, डिवाइड करता है, तो हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं इन बिटवीन द लाइन सेगमेंट। उसी तरह 4 इक्वल पार्ट में है तो हम 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, E F G। ये हमारा E रहा, ये F रहा, ये G रहा। देखिए अब हमें इतना पता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। A का कोऑर्डिनेट को हम क्या लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं हमेशा जो भी रहता है x1 y1 हम कंसिडर करते हैं, और B के कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, हम x2 y2 कंसिडर करते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे जो भी आएगा ना हम x3 y3 से लेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया है A का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 and 2, एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 and 8। अगर हम E के कोऑर्डिनेट की बात करें तो E के कोऑर्डिनेट हमें पता है, हम इसमें x1 लेते हैं, इसको x2 लेते हैं, इसको y1 लेते हैं, इसको y2 लेते हैं। तो हम E का कोऑर्डिनेट क्या देंगे, x3 y3। उसी तरह F का कोऑर्डिनेट हम क्या देंगे, x4 y4, एंड G का कोऑर्डिनेट को देंगे हम x5 y5। स्टेप बाय स्टेप में जाइएगा हमेशा। अब देखिए, हमने कल डिस्कस किया था जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो हम ईच पॉइंट को सेपरेटली कंसिडर करके उसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह इसमें भी करेंगे। अगर हम सिर्फ पॉइंट E को कंसिडर करें, ये हम दे देते हैं इक्वल पार्ट, मतलब AE 1:1:1:1 एंड 1:। अगर AE को हम कंसिडर करें और ये F एंड G को कंसिडर नहीं करें तो हम क्या देख सकते हैं, E पॉइंट A और पॉइंट B से मिलने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसे कितना पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब इसमें देखेंगे, कंसीडरिंग
पॉइंट ई ओनली, देखिए कंसिडरिंग पॉइंट ई ओनली। तो इसमें हम अगर लाइन सेगमेंट बनाएं ए बी का, ए बी अगर हमारा लाइन सेगमेंट बना, यहाँ अगर हम पॉइंट ई देते हैं, ये तो ए और ई के बीच में ये तो 1 होगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को हटाते हैं तो आप क्या करोगे, ई और बी के बीच में आप क्या देख पा रहे हो, 1 + 1 + 1 3 हो रहा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं फॉर दिस केस, कौन सा केस में, जब हम सिर्फ पॉइंट ई को कंसिडर करते हैं, m1 हमारा कितना है 1 एंड m2 हमारा कितना है 3, इतना हमें मिला। और इसमें हम क्या निकाल पा रहे हैं, m1 एंड m2 मिला, हमारा x1 एंड x2 वही सेम रहेगा। x1 हमारा क्या है -2, x2 हमारा क्या हो जाएगा 2, y1 हमारा क्या है, y1 है हमारा 2, देखिए ये x1 ये y1, ये x2 एंड y2, y1 है हमारा 2 और y2 क्या होगा हमारा, y2 होगा 8। तो हमें सब मिल गया, देखिए हमें m1 मिल गया, m2 मिल गया, x1 x2 y1 y2। ये m1 m2 हर केस के लिए नहीं होगा, ये m1 एंड m2 उस केस में होगा जब हम सिर्फ पॉइंट ई को कंसिडर करेंगे। अब वही हमारा जो फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है, अगर हम ये हमारा ई को कंसिडर करें तो x3 क्या हो जाएगा हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये रहा। अगर हम y3 को ले, ये हमें क्या देगा, m1 y2, इसको यहाँ लिख देते हैं। अगर हम y3 को ले, ये हमें क्या देगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर हम पॉइंट ई को कंसिडर कर रहे हैं तो उस पॉइंट में हमें m1 और m2 मिल गया, और x1 एंड x2 y1 एंड y2 तो हर केस के लिए सेम रहेंगे, वेरिएशन क्या होगा सिर्फ m1 एंड m2 का। तो अगर हम x3 का वैल्यू निकालें, m1 का क्या है हमारे पास वैल्यू 1 इंटू y2, x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारा x3 के लिए, x3 हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 क्या है हमारे पास 3 m2 इंटू x1, x1 हमारे पास क्या है -2 है, अपॉन m1 प्लस m2। इसे अगर हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा 2, ये 3 2 -6 प्लस 4, ये -4 अपॉन 4, ये हो जाएगा इक्वल टू -1। तो हमें x3 का कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, x3 इक्वल टू -1। x3 इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, x3 इक्वल टू मिल रहा है हमें -1। उसी तरह हम ये वैल्यू पुट करेंगे क्या निकालने के लिए, y3 निकालने के लिए। y3 में भी वही है, m1 y2, m1 क्या है हमारे पास 1 है, y2 क्या है 8 है, m1 y2 प्लस m2 क्या है हमारे पास इस केस में, m2 इस केस में 3 है, y1 कितना है इस केस में, y1 हमारे पास 2 है, अपॉन m1 प्लस m2। इसे अगर हम सॉल्व करें, ये क्या देगा 8 प्लस 6, ये 4 देगा, 14 अपॉन 4 7/2। तो y3 हमें क्या दे रहा है, y3 दे रहा है हमें 7/2। ये हम किस केस के लिए लिए, ये हम लिए जब हम E को पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और F एंड G को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उसी तरह अब हमारे पास क्या आएगा, केस 2 हम करेंगे। केस 2 हम करेंगे तो यहां सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E क्या हो जाएगा हमारा -1 7/2। अब कौन सा पॉइंट लेंगे, F, कंसिडरिंग पॉइंट F। देखिए इसमें एक चीज आप क्या देखेंगे, पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। यहां हमने A लिया, यहां B। अगर हम पॉइंट F लेते हैं, E और G इन दोनों को आप छुपा दो, तो A और F के बीच में डिस्टेंस कितना है सॉरी,
ए और एफ के बीच में डिस्टेंस है 2, एफ और बी के बीच में भी डिस्टेंस क्या है, एफ और बी के बीच में भी डिस्टेंस है 2। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मैंने पहले फिर से कहा था कि जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कैसा बाइसेक्शन कर रहा है, एक पॉइंट लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसे बोल सकते हैं, अगर ये हमारा ऐसा पॉइंट रहा, अगर ये ए बी रहा, ये अगर हम एफ दिए तो ये 1:1 में हम कर सकते हैं। 1:1 में क्या होगा, 2:2 में जब भी आप लेके कर रहे हो इसे, ये 1:1 में कर, क्योंकि 2 अगर आपका कॉमन आ गया 1:1 में हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मैंने बाइसेक्शन का केस में आपको बताया था, अगर कोई पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हम इसमें बोल सकते हैं ना एफ ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं। एफ का हमने कोऑर्डिनेट क्या ले रखा है, एफ का कोऑर्डिनेट हमने x4 एंड y4 ले रखा है। तो स्पेशल केस है हमारा बाइसेक्शन का, बाइसेक्शन का स्पेशल केस है x4, ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2। x1 हमारे पास क्या है -2 है, x2 हमारे पास क्या है +2 है, अपॉन 2 ये हो जाएगा 0। y4 क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि हमने f के जो कोऑर्डिनेट है उन्हें x4 एंड y4 लिए हुए हैं। y4 हमारा क्या हो जाएगा, ये भी वही सेम y1 प्लस y2 बाई 2। अगर आप देखें y1 हमारे पास कितना है 2 है, 2 प्लस y2 हमारे पास कितना है 8 है, अपॉन 2, 8 प्लस 2 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो हमें ये मिल रहा है x4 एंड y4। तो हम ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट f क्या हो जाएगा हमारा 0 एंड 5। अब लास्ट सेक्शन पॉइंट क्या है हमारा, जी पॉइंट है। जी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग पॉइंट जी, कंसिडरिंग पॉइंट जी। अगर हम जी को कंसिडर करते हैं, ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी रहा, देखिए यही है, ये हमारा लाइन सेगमेंट क्या रहा ए बी रहा, जी पॉइंट हमारा यहां कहीं है। अगर हम जी को कंसिडर करेंगे तो ई एफ को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक टाइम में हमको एक ही पॉइंट कंसिडर करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए और जी के बीच में कितना है 1 + 1 + 1 3 मिल रहा है। ए और जी के बीच में हमें क्या मिल रहा है 3, जी एंड बी के बीच में हमें क्या मिल रहा है 1। तो इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस m1 हमारा कितना होगा 3 एंड m2 हो जाएगा हमारा 1। अब सॉल्व करते हैं इसको कैसे, क्योंकि हमें पता है x1 x2 का वैल्यू और g का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है x5 है, x5 है। x5 को हम क्या लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 हमारे पास कितना है, इसमें देख पा रहे हैं आप m1 3 है, x2 कितना है हमारे पास x2 2 है, प्लस m2 कितना है इस बार m2 हमारे पास 1 है, x1 कितना है x1 -2 है, अपॉन m1 प्लस m2। इसे अगर हम सॉल्व करें हमें मिलेगा x5 इक्वल टू 6, ये -2, ये 4 है, ये क्या हो जाएगा 4/4 इक्वल टू ये 1 दे देगा। उसी तरह हमें x5 मिला। अब हमें y5 निकालना है। y5 अगर आप y5 को देखें, ये भी क्या हो जाएगा, इसे निकलेगा ये हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इस केस में हमारा 3 है, y2 हमारा 8 है, क्योंकि y1 एंड y2 हर केस में इक्वल होगा, समान होगा, मतलब इक्वल नहीं, हर केस के लिए सेम होगा। m1 y2 प्लस m2 क्या है m2 1 है, y1 हमारे पास 2 है, m1 प्लस m2 m1 हमारे पास 3, m2 4 है, तो ये 3 8 24 प्लस 2 अपॉन 4, 24 प्लस 2 26,
4, इसे आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 13/2। तो हमें क्या मिला, हमें मिला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ। अगर हम देखें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी, ये हमें क्या देगा, एक्स का वैल्यू हमारा कितना निकला, एक्स का वैल्यू निकला 1, और वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू होगा 2, मतलब x5 का वैल्यू 1 है, y5 का वैल्यू 13/2 है। ये हो गया आंसर। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है 10th है, जिसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ये हमें वर्टिसेस दिया है, टेकन इन ऑर्डर। कल हमने कंसेप्ट समझाया था टेकन इन ऑर्डर क्या होता है। रोम्बस से रिलेटेड कुछ एक कंसेप्ट दे देते हैं। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में जो साइड्स होते हैं, देखिए ये रहा हमारा ए बी सी एंड डी। रोम्बस में होता क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, यार हम बोल सकते हैं बी सी पैरेलल टू ए डी। साथ साथ हमारा क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसमें कुछ मेंशन नहीं होता है कि एंगल कितना होगा, ठीक है, ये सिर्फ एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब और एक चीज, रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया कैसे निकालता है, क्वेश्चन में एक हिंट्स ऑलरेडी दिया हुआ था। रोम्बस का एरिया अगर हम निकालें, रोम्बस का एरिया हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इसमें अगर हम डायगोनल देखें, डायगोनल हमारा क्या क्या होगा, एक डायगोनल होगा हमारा बी डी, दूसरा डायगोनल क्या है हमारा, दूसरा डायगोनल हो जाएगा हमारा ए सी। इसमें कुछ करना है नहीं ज़्यादा, बस डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। इस कंसेप्ट को हम डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। हमें ए बी सबका कोऑर्डिनेट दिया गया, हम लिख देंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए का कोऑर्डिनेट है 3 0। टेकन इन ऑर्डर है तो जिस ऑर्डर में दिया है हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे। बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 5। सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 एंड 4। डी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 -1। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट। अब डायगोनल क्या है, AC एक डायगोनल है, तो AC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या पता था, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर हम A और C को कंसिडर करें, आप किसी को भी x1 x2 मान लो, हम क्या कर रहे हैं, हम 3 को x1 मान रहे हैं, -1 को x2 मान रहे हैं, 0 को y1 मान रहे हैं और 4 को y2 मान रहे हैं। तो AC के केस में अगर हम देखें x2 हमारा क्या है -1 माइनस, यहाँ पे x1 हमने क्या माना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4 है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप किसी को भी, आप इसे भी ले सकते हो x1, इसे ले सकते हो x2, इसे ले सकते हो y1, इसे ले सकते हो y2, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगा फाइनली हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये रहा। इसे अगर हम सॉल्व करें, -1 -3, ये क्या हमें मिलेगा, -4 का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 0, ये क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर। इसे अगर देखें तो AC इक्वल टू 16 + 16, ये हमें कितना दे रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 32, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 16 × 2, 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये हमें क्या देता है, 4 दे देगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 4√2। तो हमें एक डायगोनल AC मिला। दूसरा डायगोनल हम निकालते हैं। दूसरा डायगोनल हमारा क्या है, दूसरा डायगोनल भी हमारा BD है। इसमें भी हम वही अगर फॉर्मूला लें, इस केस में हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा x2, ये रहा हमारा x1, ये y2, ये y1। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये क्लियर है? यहाँ में अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, इतने सारे प्रॉब्लम जो भी हमने कराए, आप आराम से आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आपके हर कमेंट का आंसर और आपके हर कमेंट का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। -4 -2 -6 स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 स्क्वायर, तो हमें ये देगा 36 प्लस 36। इसे अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें 36 इंटू 2, तो ये हमें क्या दे देगा? ये दे देगा हमें 6√2। 6 क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है ना 6। तो हमें दो डायगोनल मिल गए। एक डायगोनल मिला 4√2, दूसरा डायगोनल मिला 6√2। अब एरिया अगर हम देखें, एरिया हमने क्या लिखा था? एरिया ऑफ रोम्बस हमने क्या लिखा था? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। हमारे पास डायगोनल क्या क्या है आप देख पा रहे हैं इस फिगर में। डायगोनल है हमारे पास AC एंड BD। हाफ ऑफ AC BD। AC का वैल्यू हमें क्या मिला? AC का वैल्यू मिला 4√2। BD का वैल्यू हमें क्या मिला? देखिए BD का वैल्यू हमें मिला है 6√2। इसे आप अगर मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा हमारा? ये दे देगा 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो एरिया क्या मिल जाएगा हमारा? 24। इसमें कोई यूनिट दिया है? नहीं दिया है। 24 यूनिट का स्क्वायर आप कर दो, या फिर आप ऐसे लिख दो 24 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा एरिया। तो आप इसमें लिख सकते हो एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट। अब तक अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।